हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 7 नंबर का आएगा एग्जाम में और इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के लघुत्तरात्मक आएंगे और एक क्वेश्चन आपके ऐसे टाइप 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अभिक्रिया और अभिकर्मक का नाम बताइए जिसमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो रोजेनमुंड जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, उस अभिक्रिया में आप जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में जब करवाते हो तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रोजेनमुंड अभिक्रिया। अभिकर्मक का नाम लिखिए जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कर सकते हैं। बहुत सारे अभिकर्मक हैं हमारे पास में। टोलेन अभिकर्मक है, फेलिंग अभिकर्मक है, सोडियम बाइसल्फाइड है, सिफ अभिकर्मक है। ये सारे के सारे जो अभिकर्मक है केवल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये कीटोन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आप इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में टोलेन अभिकर्मक वो बता सकते हो। और ये टोलेन अभिकर्मक होता क्या है? अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है? टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। और ये किस तरीके से रिएक्शन करता है? ये एल्डिहाइड, जिस एल्डिहाइड के साथ में जिसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये उसका ऑक्सीकरण कर देता है और खुद का अपचयन कर देता है। तो आपको एक रजत दर्पण आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये टोलेन परीक्षण जो कि लैब में किया जाता है। फेलिंग विलयन क्या है? कॉपर सल्फेट जो है उसका क्षारीय विलयन, ठीक है, ये कहलाता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन ए। एक आपका होता है इसी में ही फेलिंग सॉल्यूशन बी, जो क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट या फिर टार्ट्रेट होता है। तो फेलिंग विलयन फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस फेलिंग सॉल्यूशन बी का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है जब कैल्शियम एथेनोएट का शुष्क आसवन होता है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, हालांकि अपने बुक में नहीं है ये, फिर भी हम लोग अगर देखें तो कैल्शियम एथेनोएट का जब हम लोग ड्राई डिस्टिलेशंस करते हैं तो इस में क्या होगा कि CO2 बाहर निकल जाएगी जो कि कैल्शियम के साथ में रिएक्शन करके CaCO3 का निर्माण कर लेगी। ठीक है, बाकी आपको जो कीटोन है वो मिलेगा। जैसे इसमें यहाँ क्या मिल रहा है? प्रोपेनोन। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया देते हैं? बताया हुआ है कि वो आपके एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, वो आपकी एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं? तो कैनिजारो अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट होती है और वो क्या होती है कि ऐसे एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो जो आपके एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है कि जो भी आपका एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसके 2 मॉलिक्यूल परस्पर आपस में रिएक्शन करते हैं, एक का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे का अपचयन हो जाता है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एसिड बना लेता है और जिसका अपचयन होता है वो एल्कोहल बना लेता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 2 विधियों के नाम लिखिए जिनमें C+O समूह को CH2 समूह में बदलने के लिए काम में लेते हैं। मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका अपचयन कर रहे हैं। जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल जो समूह है, ठीक है, उसको एल्किल समूह में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये 2 नेम रिएक्शन है आपके। एक आपकी होती है क्लीमेंसन अपचयन जिसमें जिंक अमलगम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, और एक आपकी होती है वुल्फ किस्नर अपचयन। दोनों में जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो सेम है, केवल आपका रिएजेंट बदल रहा है। वुल्फ किस्नर अपचयन में हम लोग क्या लेते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं और क्लीमेंसन अपचयन में हम लोग लेते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, बाकी दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है, एल्केन बनेगा आपके एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप लोगे उससे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कीटोन को प्राप्त करने के लिए ओजोनी अपघटन में प्रयुक्त एल्कीन का नाम और सूत्र लिखिए। आपको क्या प्राप्त करना है? कीटोन प्राप्त करना है। और कीटोन को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी एल्कीन जिसके दोनों साइड के जो वैलेंसी है वो केवल एल्किल समूह से बैलेंस हो। जैसे आपको यहाँ दे रखी है 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेटुइन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है इनके दोनों की दोनों वैलेंसी CH3 इधर वाले कार्बन की भी CH3 से बैलेंस है। हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है हमें, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसको तोड़ना है और दोनों साइड
साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगानी है, ठीक है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल किसके प्राप्त होंगे, एसीटोन के प्राप्त हो जाएंगे। ओजोनोलाइसिस कहलाती है ये रिएक्शन। किसकी उपस्थिति में होती है, O3। पहला स्टेप होता है ओजोन की उपस्थिति में आपका ओजोनॉइड बनेगा, और सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाई शेप में बॉन्ड टूटता है। जिंक और H2O की प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, जो आपका है आपका कीटोन या फिर एल्डिहाइड जो भी है आपको प्राप्त हो जाएंगे। फॉर्मेलिन क्या है, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसको हम आईपीएसी नाम मैथेनॉल बोलते हैं, उसका HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसको मैथेनॉल भी बोलते हैं। इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जो कि आपके बायोलॉजी में जो आपके स्पोर्ट वगैरह होते हैं उनको सुरक्षित रखने के काम में ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजोइक एसिड की विलेयता जल में कम होती है जबकि एसिटिक एसिड की ज़्यादा होती है। बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से उसकी विलेयता जल में कम होती है, जबकि एसिटिक एसिड में हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो कम होता है, इस वजह से उसकी विलेयता ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बेंजोइक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं देता, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी इसमें अगर आप देखेंगे तो जो COH समूह जो है, बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और ये जो COH समूह है ये आपकी बेंजीन का डीएक्टिवेशन कर देता है, इस वजह से ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हेल-वोलार्ड जिलेंस की अभिक्रिया। हेल-वोलार्ड जिलेंस की अभिक्रिया क्या होती है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, उसके रिएक्शन यदि आप ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में यदि आप करवाओगे तो आपको अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण आपके पास में होगा, ठीक है। वो ही आपकी क्या कहलाती है, हेल-वोलार्ड जिलेंस की अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HN3, NH3 नहीं, NH3 अमोनिया होता है, HN3 होता है इसका, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक एसिड अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर भी आप देखेंगे तो क्या होता है इसमें, जब एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड HN3 की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती है, प्राइमरी एमीन, सीमित अभिक्रिया कहलाती है ये, इसका नाम है सीमित अभिक्रिया। हो सकता है आपकी शायद एमीन चैप्टर में हो, लेकिन ये नहीं है सिलेबस में जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। क्वेश्चन नंबर 14 डाईएथिल कीटोन और ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हाफ ईयरली में आया था। ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक समूह आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। और डाईएथिल कीटोन मीन्स जो कार्बोनिल आपका समूह है उसके दोनों साइड में डाईएथिल जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे डाईएथिल कीटोन। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, एसिड एल्डिहाइड व एसीटोन में विभेद करने के लिए जो प्रयुक्त अभिकर्मक, वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए, वहाँ हमने टोलेन अभिकर्मक इसका एग्जाम्पल बताया था, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। आप कोई सा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, अम्लता का ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। एक दे रखा है बेंजोइक एसिड, एक दे रखा है 4-मेथोक्सी बेंजोइक एसिड, और एक आपको दे रखा है 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर COH समूह जुड़ा हुआ होता है। 4-मेथोक्सी बेंजोइक एसिड का मीन्स जो आपका पैरा पोजीशन जो है बेंजोइक एसिड की उस पर OCH3 समूह जुड़ा हुआ है। और 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल की पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ होता है। तो देखो आप, जो समूह डीएक्टिवेट करते हैं मीन्स जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जो -I या -M प्रभाव शो करते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और जो +I या +M प्रभाव शो करते हैं वो एसिडिटी को घटाते हैं। नाइट्रो समूह -M प्रभाव शो करता है, मेथोक्सी समूह +M प्रभाव शो करता है। इस वजह से यदि हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका जो एसिडिक होगा वो होगा 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उससे कम आपका आएगा क्या नाम है, बेंजोइक एसिड, और सबसे कम आपका आएगा 4-मेथोक्सी बेंजोइक एसिड। कार्बोनिल समूह की संरचना और कक्षीय आरेख। कार्बोनिल समूह आप जानते हो C+O होता है। सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, sp2 उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में आप इसकी कक्षीय संरचना कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सिलेबस में नहीं है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन छोड़िए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 19 स्टीफन अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, जो साइनाइड है आपके, मैथिल साइनाइड की रिएक्शन
SnCl2 प्लस HCl साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम लोग करवाते हैं तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है एसिड एल्डेमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इस एसिड एल्डेमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, CH डबल बॉन्ड NH जो है इसको तोड़ करके इधर की साइड आपको ऑक्सीजन जोड़नी है, बाकी बाई प्रोडक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यदि आप इधर डबल बॉन्ड को तोड़ते ही आप जैसे O लगाएंगे आपको मिलेगा CH3CHO, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया। साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में कराने पर आपको क्या मिलेगा, CH3CHO। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनाइड अभिक्रिया, क्या नाम है, स्टीफन अभिक्रिया। पॉपऑफ नियम क्या है, पॉपऑफ नियम सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, सम संख्या युक्त कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके जो गलनांक होते हैं वो विषम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो सम संख्या युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि क्रिस्टल जालक अच्छे से संकुलित होते हैं, मतलब अच्छे से निबिड़ संकुलित होते हैं, ये इनकी पैकिंग अच्छे से होती है, इस वजह से इनका गलनांक हाई होता है। जो विषम कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी क्रिस्टल जालक में जो व्यवस्था होती है वो सुदृढ़ नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से इनका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, लो होता है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको दे रखा है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड से आप से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। आपको एक दे रखा है ब्यूट-2-इनैल और एक आपको दे रखा है क्लोरोफॉर्म। ब्यूट-2-इनैल जो है ये तो आपकी पहली रिएक्शन जो है वो तो है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ब्यूट-2-इनैल इस तरीके का होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H OH, ठीक है। हमें यहीं से देखना है कि हमारा जो क्रियाकारक है वो क्या क्या होगा, ठीक है। कैसे देखेंगे, आप ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसको तोड़ करके इधर की साइड तो आप लेफ्ट साइड में O जोड़ना, तो ये बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। और राइट साइड में आप क्या जोड़ रहे हो, 2 हाइड्रोजन लगा देना, तो बन जाएगा CH3CHO। मीन 2 मॉलिक्यूल CH3CHO की रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ब्यूट-2-इनैल। क्यों, क्योंकि आपने जब एल्डोल कंडेंसेशन करवाया था तो जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो आपको मिला था उसमें से आपने क्या करवाया था, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाया, उसमें से H2O बाहर निकाला था, निर्जलीकरण आपने करवाया था इसका, ठीक है। तो H2O जो बाहर निकाला था सेम आपको यहाँ वो जो H2O आपने बाहर निकाला था वैसे के वैसे आपको यहाँ जोड़ देना है उसको, ठीक है। तो आपको जो क्रियाकारक मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के। मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही बैक पार्ट, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो हम लोग क्लोरोफॉर्म जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि ऐसे आपके कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कौन सा समूह पाया जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O समूह जो पाया जाता है, ठीक है, वो सारे के सारे हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो CH3 है इसको तोड़ना है यहाँ से, इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको इसको तोड़ करके एक हाइड्रोजन लगा देनी है, ये बन जाएगा CHCl3, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट है CHO पार्ट, इसका हो जाएगा आपके ऑक्सीकरण, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, जो आपके पास में जो क्षार बनेगा उस क्षार से सोडियम को लेकर के लवण का निर्माण कर लेगा। मीन एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो आपको एक तो मिलेगा लवण और साथ ही आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जो आपको दे रखा है एथेनोइक एसिड, इससे आपको एथेन प्राप्त करनी है। एथेनोइक एसिड से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे आप, इसका कर देंगे अपचयन। एथेनोइक एसिड का अपचयन जब आप करवाओगे किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। तो अपचयन कराने पर आपको क्या मिलेगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और साथ में HI भी लेना है आपको, ठीक है। वह है आपको मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या करना है आपको, जो एथेनोइक एसिड है, ठीक है, उसका जो CH3 समूह है इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके Cl जोड़नी है। तो इसकी रिएक्शन शायद आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए, फॉस्फोरस और Cl2 की उपस्थिति में जब हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे
तो एक हाइड्रोजन हट जाएगी और आपके क्या जुड़ जाएगी, क्लोरीन जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा मोनोक्लोरो एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 24, एसिटिलीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एसिटिलीन से एथेनॉल छोड़ दीजिए आप इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 25 भी आप छोड़िए, 26, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं परोक्साइड की उपस्थिति में। ये आपको दे रखा है पर बेंजोइक एसिड RCOOOH। ठीक है, जब इसकी उपस्थिति में जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हो तो एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड RC+OH। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया की मैकेनिज्म आपको लिखनी है, इम्पोर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती है। पहले स्टेप में इनोलेट आयंस बनेगा। इनोलेट आयन कैसे बनेगा, हम इस रिएक्शन में लेते हैं क्षार। ठीक है, क्षार क्या देता है, OH-। ये जो OH- है सबसे पहले आपके जो भी आपने एल्डिहाइड लिया है, जैसे आपने यहाँ पर एथेनॉल लिया है CH3CHO। ठीक है, ये CH3 समूह के ऊपर अटैक करेगा और इनोलेट आयन बनाएगा। ये जो आयन होते हैं ना CH2- CHO, इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, ये इनोलेट आयन क्या करेगा कि एक दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जो होगा उसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के पश्चात में आपको कुछ इस तरीके की संरचना मिलेगी, CH3CH CH2 C+OH। अब कुछ नहीं करना आपको, ये जो ऋणायन है O- है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ में करवा दोगे तो ये O- वाटर से H+ को ले लेगा और ये जो बना देगा एल्डोल का निर्माण कर लेगा। एल्डोल CH3CHOH CH2 C+OH। ठीक है, और अगले स्टेप में अगर आप इसमें से वाटर अगर बाहर निकाल दोगे, इसको हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपको, ये आप इन और ओल, इनोल बन जाएगा। मीन्स आपके पास में एक आपके समूह, ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड इसमें प्राप्त हो जाएगा आपको, प्रोटोन एल्डिहाइड। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया अपने सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 इम्पोर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथेनोइक एसिड हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथेनोइक एसिड मीन्स CH3COOH कैसे प्राप्त करेंगे? हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन हमने ले लिया CH3MgBr। ठीक है, इसकी रिएक्शन CO2 के साथ में करवाएंगे, शुष्क बर्फ़ के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। जब CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन आप लोग करवाओगे, ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपके पास में एथेनोइक एसिड आपको मिलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राइमरी एल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे रखा है, आपको इससे बनाना है प्राइमरी एल्कोहल मीन्स RCH2OH, है ना। हमें किसके साथ में रिएक्शन करनी है, प्रबल अपचायक के साथ में रिएक्शन करवाना है इसकी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या प्राप्त होगा, आपको मिल जाएगा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कोल्बे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं वो शो करते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण का आप वैद्युत अपघटन करवाते हो, ठीक है, तो आपको एनोड के ऊपर तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आ सकती है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल समूह की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया। जो आपकी कार्बोनिल समूह है उनकी जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। वो नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद की वजह से ये जो C+O है, ठीक है, इसमें पर्याप्त मात्रा में डबल बॉन्ड के करैक्टर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में इतना खास है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल और एल्कोहल से प्रबल है क्यों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
फिनोल और अल्कोहल भी एसिड है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड उनसे प्रबल है। और क्यों प्रबल है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें फिनोल में भी अनुनाद पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अनुनाद पाया जाता है, लेकिन फिनोल में जो अनुनाद पाया जाता है उसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अनुनाद पाया जाता है तो जो दोनों अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो दोनों आपस में समतुल्य होती है। ठीक है, इस वजह से क्या नाम है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, किसकी बजाय? फिनोल की बजाय। ठीक है, अल्कोहल में तो अनुनाद होता ही नहीं है, तो अल्कोहल तो वैसे ही सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, पिनेकोल अपने सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे? तो विभेद करने के लिए वही रिएक्शन या तो टोलेन अभिकर्मक के साथ में करवाओ, या फिर आप फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में करवाओ, या फिर आप सिर्फ अभिकर्मक के साथ में करवाओ। ठीक है, एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे देते हैं। एल्डिहाइड का जब आप इसके साथ में रिएक्शन करवाते हो टोलेन अभिकर्मक के साथ में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक एसिड मिलेगा, साथ में एक रजत दर्पण Ag का एक अवक्षेप प्राप्त होगा, जबकि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, नैफ अभिक्रिया भी अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, कार्बोनिल कंपाउंड के अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अमोनिया डेरिवेटिव जो होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया दुर्बल अम्लीय माध्यम में क्यों करवाई जाती है? ठीक है, दुर्बल अम्लीय माध्यम में इसलिए रिएक्शन करवाई जाती है क्योंकि एसिड की उपस्थिति में कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो आपके कार्बोनिल समूह है उसका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? प्रोटोनीकृत हो जाएगा। प्रोटोनीकृत का मीन्स ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर आपका जो H है, H+ है, वो जा करके जुड़ जाता है। ठीक है, जिस कारण से कार्बन के ऊपर जो है धनावेश की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से जो आपको दुर्बल नाभिक नहीं है वो भी कार्बन के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, इस वजह से जो नाभिक नहीं अभिक्रिया है, ठीक है, वो हम किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? दुर्बल अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में करवाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रोजन जो होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक बिहेव इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो CHO समूह होता है, ठीक है, वो -I प्रभाव शो करता है, और -I प्रभाव दर्शाने के कारण ये CH3 समूह से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है CH3 समूह के ऊपर, तो ये CH3 समूह तुरंत H+ के रूप में हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। इस वजह से कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके जो हाइड्रोजन होते हैं वो अम्लीय बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में अभिक्रिया। आपको एक टेबल दे रखी है बुक में बहुत अच्छे से, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया डेरिवेटिव मीन्स अमोनिया जो आपका NH3 है उसका एक हाइड्रोजन जैसे OH के साथ में प्रतिस्थापित हो जाए, NH2 के साथ में प्रतिस्थापित हो जाए, या फिर किसी बेंजीन के साथ में प्रतिस्थापित हो जाए। ठीक है, उसके बाद में इसकी मतलब अलग अलग जो रिएक्शन है और उसके जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग बनेंगे। जैसे आपने सपोज करो यहाँ NH2 जो है और ये जो Z है, Z की जगह अगर आप उन्हें OH रख दिया तो ये बन गई हाइड्रोक्सिल तो कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल के साथ में जब रिएक्शन करवाते हो तो आपको आपको क्या मिलता है? ओसाजोन। ठीक है, इसी तरह से यदि आप ये NH2 हो, यहाँ NH2 हो, मतलब Z की जगह भी NH2 हो तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा, और हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जब आप करवाओगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे? हाइड्रोजन प्राप्त होंगे। ऐसे बहुत सारे समूह हैं, जैसे OH है, एल्किल समूह है, NH2 है, NH2 सी डबल बॉन्ड NH2 है, जैसे यूरिया वाला जो समूह है। ठीक है, या फिर 2,4 डाइनाइट्रो ये जो NH समूह है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग जो आप जेड जब जोड़ते जाओगे अमोनिया के साथ में तो आपका जो प्रोडक्ट है वो भी अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में पहले पद में नाभिक स्नेही का योग क्यों होता है? जैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है ना, तो फर्स्ट स्टेप में नाभिक स्नेही जा करके कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये इसलिए अटैक करता है क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है इसका अष्टक तो पूरा होता है, जो कार्बन है इसका अष्टक अपूर्ण होता है, 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में होते हैं। ऑक्सीजन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका अष्टक पूरा होने से ये ऑक्सीजन तो स्थायी हो जाता है, लेकिन कार्बन क्या होता है? अस्थायी होता है। इसलिए सबसे पहले नाभिक स्नेही जो है वो कार्बन के ऊपर जाके जुड़ता है, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है, वो ऑक्सीजन के ऊपर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाभिक स्नेही का योग होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है। ठीक है,
एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता कम होती है, क्यों? इसका एक रीजन तो ये है कि एरिल समूह जो होता है वो एल्किल समूह से बड़ा होता है, तो उसमें त्रिविम बाधा पाई जाती है। ठीक है, साथ ही जो CHO समूह होता है वो जो बेंजीन वलय होती है इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वजह से C डबल बॉन्ड O समूह जो होता है उसके ऊपर धनावेश में कमी आ जाती है। इस वजह से नाभिक स्नेह जो है उसके ऊपर आसानी से नहीं जुड़ पाता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर था उसका रिवीजन था। धन्यवाद।